तो मूवी की शुरुआत होती है मॉन्ट्रियल के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ क्लब फील्ड की देखभाल के लिए हायर किया जाता है। इस कंपनी के कर्मचारी वहां नई तरह की फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो सर्दियों में जमी बर्फ को पिघलाकर घास को ताजा और हरा रखता है, ताकि अमीर लोग साल भर गोल्फ खेलने का मजा ले सकें। अगले दिन डैन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर में राशन का सामान भरते हुए दिखाया जाता है। दरअसल डैन एक ऐसे रेडियो शो को रोजाना सुनता था जिसमें ये बताया जाता था कि कोई भी मुसीबत कभी भी अचानक आ सकती है, और वो उन्हीं अनदेखी मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। आज की रात वो माचिस के बिना ही आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके लिए वो अपनी शॉटगन के खोल से पाउडर निकालकर इस्तेमाल करता है, जिससे छोटा सा धमाका होता है और उसकी एक आईब्रो जल जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डैन की बेटी पैट्रिसिया को दिखाया जाता है, जो कि गोल्फ क्लब में हेल्पर का काम करती थी। यहाँ बायोटेक कंपनी का सीईओ मिशेल एक अमीर कपल को गोल्फ खेलकर बताता है उनके फर्टिलाइजर की वजह से घास कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, जिससे खेल में मजा भी आ रहा था। जबकि असली कमाल तो जमीन के नीचे हो रहा था, जहां फर्टिलाइजर कई गुना फैलकर जमीन के नीचे मौजूद उस पानी को खराब कर रहा था जो पूरे टाउन को सप्लाई होते थे। नेक्स्ट सीन में जैक्स नाम के एक्टर को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडियो के नल से एक गिलास पानी पीने के बाद अपने घर के लिए सामान खरीदने जाता है, जहां स्टोर में रखे हुए फल और सब्जियों को नल के पानी से ही धोया जाता था और उन्हें सूखने से बचाने के लिए भी नल का पानी ही यूज किया जाता था। अचानक जैक्स को चक्कर आने लगते हैं, पर थोड़ी देर के लिए वो उसे इग्नोर कर देता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके दांत ग्रीन कलर में बदलते जा रहे थे और उसके पेट में अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है, तब तक वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो अपनी वाइफ को काट कर उसका मांस खाने लगता है और उसके ऐसा करते ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद जैक्स भी टब में घुस जाता है और दोनों की ग्रीन आंखें धुंधली होने लगते हैं। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल और वो कपल मेन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भी वहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ ढेर सारे एम्प्लॉयज उसका पीछा करते दिखाई देते हैं। वो सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। उसी वक्त एक डॉग भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वाइफ उसे अपने पास बुलाती है, पर वो गुस्से से उसके ऊपर जंप करता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। ये देखकर उसका हस्बैंड और मिशेल डॉग को दूर फेंक देते हैं। तभी उन्हें दूसरे ज़ॉम्बी वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। तब वो औरत भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, जबकि दोनों आदमी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन डॉग भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उस औरत के हस्बैंड के पैर में काट लेता है। इसीलिए वो लोग उसे अलग कमरे में बंद कर देते हैं। तब तक सारे ज़ॉम्बी दरवाजे पर इकट्ठे हो जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगते हैं, और इतने में हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मिशेल का पीछा करने लगता है, जो हाथ में एक चाकू लिए किचन में छिप जाता है। नेक्स्ट सीन में डैन को दिखाया जाता है, जिसे एक बूढ़ी औरत फोन करके कहती है कि उसके पड़ोसी शोर शराबा कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। जब वो वहां पहुंचकर बैल बजाता है तो उसके पड़ोसी बाहर निकल कर आते हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी वो बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है और डैन का पीछा करने लगती है। डैन जल्दी से कार के अंदर छुप जाता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई वहां नहीं आता। सड़कों पर दौड़ते ज़ॉम्बी को देखकर डैन को अपनी बेटी पैट्रिसिया की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल लगाता है, लेकिन पैट्रिसिया भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाती, जिससे डैन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए डैन कंपनी की कार को छोड़कर अपनी कार निकाल लेता है और एक हथियार लेकर अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंड्रे नाम के लड़के को अपनी छोटी बहन एन के लिए दूध बनाते हुए देखते हैं, जिसके लिए वो नल के पानी का यूज करने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ उसे बोतल वाले पानी का यूज करने के लिए कहती है। एंड्रे खुद कभी नल का पानी नहीं पीता था। उसे जब भी प्यास लगती वो सोडा या किसी और तरह की ड्रिंक पी लिया करता था। जल्दी ही उसकी माँ को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर एंड्रे कहता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। थोड़ी ही देर में उसकी माँ ज़ॉम्बी बन जाती है और एंड्रे पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। एंड्रे डर कर बाहर निकल जाता है और भागते भागते लड़खड़ाकर गिर जाता है।
पर जैसे ही वो एंड्रे पर अटैक करने वाली होती है, डैन उसे अपनी कार से ठोक देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। एंड्रे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने जाता है, लेकिन डैन उसे रोक देता है और कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने का है। वो उसे अपने घर में छुप जाने को कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ऐसे में आंद्रे अपनी माँ को वहां नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे पैर से घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और घर के सारे दरवाजे बंद करने के बाद वो मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाता है, जहां उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है कि पूरा आइलैंड क्वारंटीन है। नेक्स्ट सीन में उस ब्रिज को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड को मेन सिटी से जोड़ता था। यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने ब्रिज के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ सके और अंदर का आदमी बाहर ना जा सके। सीन शिफ्ट होता है और आंद्रे की माँ उसकी छोटी बहन एनी पर अटैक करने जाती है, लेकिन आंद्रे उसे घसीटकर बाथरूम में बंद कर देता है, जहाँ उसकी नजर शावर से टपकते हुए पानी पर पड़ती है और वो टब में घुस जाती है। उधर एन लगातार रोती रहती है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। आंद्रे उसे तकिया, कंबल और एक प्लास्टिक से कवर कर देता है, जिससे उसकी आवाज बाहर सुनाई ना दे। थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बी वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद आंद्रे की कैट डोर से वापस घर के अंदर लौट आती है और वहीं से एक ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस जाता है और वो आंद्रे को पकड़ने ही वाला होता है। तभी आंद्रे घर से निकल जाता है और ज़ॉम्बी भी हिलना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही आंद्रे गोल्फ स्टिक लेकर वापस आता है, ज़ॉम्बी छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिसिया को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक गराज में छिप जाती है और हेल्प के लिए डैड डैन को कॉल लगाती है। डैन तुरंत वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गराज के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं। वो अपना चाकू निकाल लेता है और उससे कुछ ज़ॉम्बी को मार डालता है और कुछ को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है। उसी वक्त ब्रिज पर मौजूद पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री वाले ज़ॉम्बी से इफेक्टेड एरिया को बॉम्ब से उड़ा रहे थे।